अगर युवाओं की बात किया जाए तो युवा तो वोट मुद्दों पे ही डालते हैं। और अगर जैसे बीएचयू के युवा के बारे में बात करें तो उनके पास कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं उसके पास। शिक्षा लगातार महंगी हो रही है यहाँ पे, सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाए जा रहे हैं और लूट मार मचाई हुई है। मतलब किसी भी तरह से जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे किसी तरह से पैसा लूट लिया जाए। एक तरह से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बीएचयू, जबकि यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी था। जैसे राहुल ने बताया वो महाराष्ट्र से आया है, सुमन भैया बताया वो बिहार से आया है, मैं झारखंड से आता हूँ। तो दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे शिक्षा सस्ती थी, अच्छी शिक्षा थी पहले, लेकिन अभी कुछ सालों में ये इतनी महंगी हुई है यहाँ पे शिक्षा। दूसरा, महिला सुरक्षा। यहाँ पे परिषद के लोग आते हैं, आपने हाल ही में आईआईटी कांड सुना होगा, वहाँ पे महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तीसरा, महंगाई। महंगाई पे तो बात कर ही लिया। और चौथा है स्वास्थ्य। ठीक है, हम हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आईएमएस के डॉक्टर ओम शंकर सर हमारे सपोर्ट में अभी तक 17वां दिन है आज शायद, वो धरने पे बैठे हुए हैं, आमरन अनशन पे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं। उनका अभी तक कोई सुनने नहीं गया, जब और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। वो इसीलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए है, जो वहाँ पे बेड का घोटाला हुआ है, बेड का घोटाला है और बहुत सारे कमरे जो बना दिए गए थे वो खोले नहीं गए हैं मरीजों के लिए। मरीज ऐसे धूप में पड़े हुए रहते हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, पेड़ों से कमाई की जा रही है। बीएचयू का जो संविधान था उसमें बदलाव किया जा रहा है। बीएचयू के संविधान में लिखा था कि यहाँ पे 70 और 30%, 50-50%, 50% यहाँ पे बिल्डिंग्स रहेगी और 50% यहाँ पे वनस्पति जो है पेड़ पौधे रहेंगे। लेकिन संविधान में बदलाव करके 70 और 30% कर दिया गया है। 70% बिल्डिंगें बना दी गई है और 30% पेड़ रखे गए हैं और सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं और हम लोग इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बाकियों का नहीं कह सकते, हम युवा इन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे। आप लोग अब जैसे इन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर वोट देंगे, बाहर एक बहस और चलती है इस कैंपस के बाहर कि देखिए बीएचयू में आप जाते हैं, मुद्दों पर बात होती है, लेकिन उन मुद्दों पर वोट बनारस को प्रभावित नहीं करता क्योंकि अधिकतर बच्चे तो बनारस के नहीं हैं। ये एक मिश्रित कैंपस है जहां पर बहुत सारे बनारस के नहीं है। हाँ। अगर बनारस की बात होती है तो बीएचयू की जो मेन कोर प्रॉब्लम है वो बनारस की कोर प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बीएचयू प्रशासन को या फिर मोदी प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 95% स्टूडेंट तो बाहर से हैं और यहाँ के वोटर नहीं है। क्योंकि अगर वाराणसी लोकसभा को प्रभावित करेगा तो वाराणसी वोटर प्रभावित करेगा, और वाराणसी वोटर जो है ना वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का वोटर है, आपका यूपी कॉलेज वाराणसी वोटर है। बीएचयू में वाराणसी वोटर नहीं है, और इसीलिए जो ये तानाशाही रवैया अभी इन्होंने बताया कि जो तानाशाही बीएचयू तानाशाही रवैया बनाया हुआ है उसके ऊपर इतना प्रभाव शायद नहीं पड़ा। बच्चे बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कमेटी होती है किसी भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, वो बनती है। लेकिन बीएचयू के अंदर हो सकता है ऑटोनोमस बॉडी, खैर यही नहीं है, कोई भी एम्स हो कुछ भी हो अपने हिसाब से सही को गलत साबित कर सकते हैं और गलत को सही साबित कर सकते हैं, वो उनका अपना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की नहीं सुनी जा रही, स्टाफ की नहीं सुनी जा रही, ये बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन इससे सर चुनाव का जो है ना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सुनवाई नहीं तो कहीं ना कहीं चुनाव इफेक्टेड नहीं है, राइट। क्योंकि अगर बनारस लोकसभा की बात करो तो यहाँ प्रधानमंत्री खुद कैंडिडेट है, उसके बावजूद भी इस चुनाव के टाइम पर अगर इनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे तो कहीं ना कहीं बीएचयू इफेक्ट नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, लोकल लोगों के मुद्दे की बात करते हैं तो लोकल लोगों को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा झुकाव बनारस का, क्योंकि बनारस जो है ना हिंदुइज्म की एक कैपिटल कह सकते हैं कि ये जो है ना सेंटर रहा है। तो यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर हो गया, ये मुद्दे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो वास्तविक जो युवा का मुद्दा है, जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो, देखिए महंगाई किसी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के अंदर महंगाई तो होती है, 3% 4% तो हर साल बढ़ता ही है, लेकिन उस हिसाब से वेजेस बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या है, 2016 के बाद से आप डाटा उठा के देखिएगा कि जितनी भी
जो इंडिया मिक्स इकोनॉमी था उसमें सोशलिस्ट थी और कैपिटलिस्ट थी, लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म हावी हुआ है। कैपिटलिज्म इतना हावी हुआ है कि आप देखें धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़ा व्यापारी बंद होते चले जा रहे, कॉर्पोरेट जगह ले रहा है, मॉल्स वगैरह बन गए, ठीक है, कपड़ा व्यापारी खत्म हो गया। धीरे धीरे ये जो आप शॉप वाले देखेंगे, छोटी छोटी शॉप थी इसमें कि आपकी छोटी छोटी दुकानें हैं जो इसकी, ये सारी खत्म हो जाएंगी। आगे चल के छोटा बिजनेस जो होगा ना वो धीरे धीरे खत्म होकर पूरा कॉर्पोरेट उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तो बात कर रहे हैं कि जो भारत है ना वो आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर में हमारी आत्मता कितनी है? हम तो एक नौकर बन रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि आप जो है ना जॉब करिए जाके। इंडिपेंडेंसी के मामले में बात करें तो जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो पूर्ण तरीके से खत्म होकर फॉर्मल सेक्टर में बदल गया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।